और अगर हम मैच की बात करें साउथ अफ्रीका पाकिस्तान, तो बारिश ने जो है वो आज के दिन को अपनी मर्जी से रोक दिया और बारिश पर किसी का इख्तियार नहीं है, एक नेचुरल सी चीज़ है, जब भी होती है पानी इकट्ठा हो जाता है और मैच जो है वो रुक जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान इस वक्त सिर्फ 2 रन अवे है और इसके बाद जो है वो लीड हासिल हो सकती है। पाकिस्तान को हमारी 3 विकेट्स का नुकसान ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन अगर हम अच्छी कोशिश करते हैं और अच्छी बैटिंग करते हैं, थोड़ा सा ज़रा सुकून से खेलते हैं, तो फिर शायद रन अच्छे बन सकते हैं और लीड हासिल हो सकती है। साउथ अफ्रीका एक बहुत बड़ी टेस्ट की टीम है, लेकिन साउथ अफ्रीका की टीम को इस तरह से कैप्चर करना और उनको हराना मैच एक बहुत बड़ी बात होगी। पाकिस्तान ने क्योंकि अपना टेस्ट मैच बांग्लादेश के खिलाफ अपने मैदानों में हारा था, तो उसके बाद टेस्ट में एक इंग्लैंड सीरीज़ के बाद अगेन एक कमबैक जो है वो बहुत शानदार एक हमारे लिए एक अच्छा मोराल हाई करने के लिए भी होगा। और इसके बाद क्योंकि हमारी ट्रांजिशन सीरीज़ भी है और फिर चैम्पियंस ट्रॉफी भी है, तो काफ़ी चीज़ें हैं आगे लाइन में। और मेरी आवाज़ से आप लोगों को लग रहा होगा कि इस वक्त ज़रा मुश्किलात हैं मुझे बोलने में, लेकिन ये है कि हम लोग इन तमाम टॉपिक्स पर बात करेंगे। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो दूसरी जानिब जो है वो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान भी टेस्ट मैच जारी है और बहुत ही शानदार अंदाज के अंदर जो है वो नीतीश कुमार रेड्डी ने सेंचुरी की है, वाशिंगटन सुंदर ने हाफ सेंचुरी की है, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। तो मेरे साथ मौजूद है आप सबकी जान क्रिकेट की शान हाफिज़ इमरान। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, कैसे आप? वालेकुम, मेरा बहुत शुक्रिया आपका, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हाफिज़ साहब, ये तमाम डिस्कशन जो मैंने अभी इंट्रो में किया, ये करने से पहले मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि साइम अयूब क्रिकेट का इस वक्त एक बहुत ही उभरता हुआ नाम बनता जा रहा है दिन ब दिन। अगरचे टेस्ट में बहुत ज़्यादा रन उन्होंने नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी जो उन्होंने एक नाम और इज़्ज़त जो कमाई है तमाम पाकिस्तानियों के बल्कि दुनिया भर के दिलों में, वो अभी भी कायम है। और आईसीसी ने उनको नॉमिनीज़ में शामिल किया है, यानी कहा जा रहा है कि प्रॉबेबली वो 2024 का एक बहुत बड़ा नाम बन सकते हैं। और इसके अलावा और भी उसमें 3 नाम शामिल हैं। तो क्या एक्सपेक्ट करें साइम अयूब के लिए 2024 क्या एक विनिंग ईयर हो सकता है? देखिए, साल के आखिरी दिनों में तो यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि जैसे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और फिर यहाँ में परफॉर्मेंसेस दी हैं, बिलखुसूस वाइट बॉल में, पाकिस्तान में भी उन्होंने टेस्ट मैचेस में मेरा ख्याल बांग्लादेश के ख़िलाफ़ रन्स ऑन बोर्ड किए थे। स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, मैच्योरिटी की ज़रूरत है और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता जाएगा, कारकर्दगी का मयार अगर वो जो उन्होंने अभी है इसमें बेहतरी आती जाएगी, तो वो दुनिया क्रिकेट के लिए एक बड़ा अच्छा दुनिया क्रिकेट में एक अच्छा इजाफा होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए खुशगवार इजाफा है। और जहाँ तक ताल्लुक़ आपने आईसीसी का जिक्र किया, हो सकता है कि आईसीसी उनको इमर्जिंग प्लेयर्स की कैटेगरी में जब आगे बढ़े तो इमर्जिंग प्लेयर्स की कैटेगरी है उसमें उनको रख सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखते हैं तो इसके अलावा शायद दुनिया में किसी भी टीम में इतने नौजवान खिलाड़ियों में कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसने शायद को बहुत ज़्यादा असर डाला हो। कॉन्स्टास अभी आए, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक इनिंग्स के लिए और साल मुकम्मल हो रहा है। इन्होंने इम्पैक्ट किया है अपनी बारियों से और इन्होंने मुतासिर किया है सबको। दुनिया के तमाम बहुत सारे बड़े खिलाड़ियों ने उनके साउथ अफ्रीका में और ऑस्ट्रेलिया में जिस खेल का उन्होंने मुजाहरा किया है उस पर बड़े अच्छे अल्फाज कहे हैं इनके बारे में, इनकी अप्रोच के बारे में, इनकी बैटिंग के अंदाज़ के बारे में, जिस तरह से बेखौफ और ख़तर खेलते हैं, तो वो बेहतरी हुई है उनकी में। और अगर ये इसी तरीके से आगे बढ़ते रहते हैं तो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और फिर दुनिया में क्रिकेट देखने वालों के लिए एक बड़ा खुशकुन मंजर होगा कि अगर ये लंबी बारी लेते हैं तो एंटरटेन करते हैं ना। हर वक्त आपको शॉट्स नज़र आते हैं, क्वालिटी शॉट्स नज़र आते हैं, ग्राउंड शॉट्स नज़र आते हैं, हवा में शॉट्स नज़र आते हैं, स्कोर बोर्ड रोटेट कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है। तो खुशाइंद है उनके लिए अगर उनको आईसीसी किसी भी जगह पर उसमें अवार्ड्स की कैटेगरी में लेके जाती है, उस दर्जे में रखती है जहाँ पर वो दुनिया के दीगर बेहतरीन खिलाड़ियों को शामिल कर रहे होंगे। तो साइम के लिए भी खुशाइंद है, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी खुशाइंद है। फिर आगे उन्होंने चैम्पियंस ट्रॉफी खेलनी है, चैम्पियंस ट्रॉफी में अल्लाह करेगा वो पाकिस्तान के लिए बेहतर परफॉर्म करें, तो पाकिस्तान के लिए अच्छा है। बिल्कुल सही है हाफिज़ साहब। साइम अयूब के साथ साथ अगर हम देखते हैं जिस तरह से उन्होंने एक बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया, जिसका जिक्र आपने भी किया, तो 2024 की तरफ अगर कमांडर मैंडूस जैसे कि अभी हम स्क्रीन पर चला रहे हैं श्रीलंका के, इन्होंने भी बहुत बेहतरीन क्रिकेट खेली है। बिलखुसूस मेरा ख्याल है टेस्ट मैचेस में इन्होंने बहुत अच्छा खेला। तो ये ठीक है। जोसेफ ने चूंकि ऑस्ट्रेलिया में जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच हुआ तो उसमें उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। वो भी एक अच्छी दरियाफ्त हैं उस टूर पे जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच की मेरे ख्याल से पाकिस्तान के खिलाफ भी अच्छी परफॉर्मेंस थी। मुझे एग्जैक्टली स्कोर बोर्ड याद नहीं है, लेकिन इनका नाम भी शामिल है। ये तमाम वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने एक इम्पैक्ट बनाया है और डेफिनेटली इसमें मुझे बहुत खुशी है कि साइम अयूब का नाम शामिल है और उन्होंने कोशिश की है कि वो यहाँ तक पहुँचे हैं, जबकि एक लंबी जर्नी और एक खासे मौके उनको फराहम किए गए थे, लेकिन उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया है। ये बहुत अच्छी बात है। हाफिज़ साहब, अगर हम जिक्र करें स्पेसिफिकली 2024 का, तो जनवरी से लेकर आज दिसंबर के इख्तिताम पर हम लोग हैं, सिर्फ 3 से 4 दिन बाकी है।
तो इख्तिताम तक ये हमारा जो क्रिकेट का सफ़र रहा है, इस पर अगर हम थोड़ी सी नज़र दौड़ाते हैं तो हमने लास्ट में आकर कुछ बेहतरी की है अपनी क्रिकेट में, तब्दीलियाँ खासी हुई हैं यहाँ पर। तो कैसे देखते हैं आप 2024 का साल क्रिकेट के हवाले से? को बहुत अच्छा तो नहीं रहा पाकिस्तान का 2024 का साल। इस साल में पाकिस्तान जिम्बाब्वे से भी हारा, पाकिस्तान यूएसए से भी हारा, पाकिस्तान आयरलैंड से भी हारा, वाइट बॉल में पाक के ख़िलाफ़ टेस्ट सीरीज़ हारा अपने मैदानों पर। तो अच्छा तो नहीं रहा मजमूई तौर पर अगर आप नताइज के एतबार से देखते हैं, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें ज़रूर हैं। जैसे अभी साइम का खेलना है, साइम आए, पाकिस्तान लगभग मतलब 42-44 महीनों के बाद अपने मुल्क में टेस्ट मैच जीता, टेस्ट सीरीज़ भी जीता इंग्लैंड के ख़िलाफ़। जो इख्तिताम किया पाकिस्तान ने वाइट बॉल में इस साल में साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ 3-0 से पाकिस्तान ने बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया, 3-0 से जीती। फिर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से सीरीज़ जीत कर आया ऑस्ट्रेलिया में। तो साल के आखिरी दिनों में आखिरी हिस्से में जो पाकिस्तान ने वाइट बॉल की क्रिकेट खेली है वो अच्छी खेली है। टेस्ट मैच पाकिस्तान ये जो खेल रहा है ये कोई इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि सिर्फ अगर आप 210-11 रन पर आउट हो जाएं और फिर उसके बाद आपके पास एक मौका हो लीड लेने का और आप उसको भी ज़ाया कर दें, 100 से ज़्यादा रन आपके ख़िलाफ़ 3 जो आखिरी बैटर्स हैं, खिलाड़ी हैं साउथ अफ्रीका के, वो कर जाएँ तो टेस्ट मैच के लिए तो नहीं अच्छा कहा जा सकता। लेकिन इख्तिताम पाकिस्तान ने अच्छा किया। मजमूई तौर पर कोई बहुत शानदार क्रिकेट पाकिस्तान ने नहीं खेली, क्योंकि इसमें पाकिस्तान 2024 के क्रिकेट वर्ल्ड कप भी खेला जो कि यूएसए में था और वेस्ट इंडीज़ में। तो पाकिस्तान पहले मरहले में उससे बाहर हुआ। उसी टूर्नामेंट में पाकिस्तान यूएसए से हारा, उससे पहले पाकिस्तान आयरलैंड से हारा। इसी साल में पाकिस्तान जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ जिम्बाब्वे में हारा। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ इसी साल में हुई थी या वो दिसंबर में हुई थी, मुझे एग्जैक्टली हो सकता है इसी साल का हिस्सा हो या शुरू में हो, वो भी पाकिस्तान हारा था। क्योंकि साइम अयूब की उस वक्त 9 लोग शॉट मशहूर हुई थी। तो साइम अयूब ने साल के आगाज में भी अपना नाम बनाया था। टेस्ट डेब्यू उनका वहीं पर ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, जब शान पहली मरतबा कप्तान बनकर गए थे। खुर्रम शहजाद वहीं पर सामने आए और उन्होंने भी अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा किया। तो ये अच्छी चीज़ें हुई हैं पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए इनफरादी तौर पर कि खुर्रम को मौका मिला, उन्होंने परफॉर्म किया, मीर हमज़ा को जहाँ जहाँ मौका मिला उन्होंने परफॉर्म किया। लेकिन आप मजमूई तौर पर नताइज के एतबार से देखेंगे तो कोई बहुत अच्छा साल नहीं है। ज़्यादा नाकामियाँ हुई हैं पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के टॉप क्रिकेटर्स बिल्कुल साल के आखिर में अपनी उस सलाहियत की तरफ जिसका वो जो अहलियत रखते हैं उसकी तरफ वापस जाते हुए दिखाई दिए हैं कि आप अपनी जो पोटेंशियल है, जो सलाहियत आप में है, जिस अहलियत की वजह से आपको माना जाता है दुनिया में, उसकी तरफ वापस एक सफ़र शुरू हुआ है। शाहीन आफरीदी को देख लें, हारिस को देख लें, नसीम को देख लें। लेकिन ये साल के आखिरी दिनों में, आखिरी हिस्से में बिल्कुल शुरू में कारकर्दगी पाकिस्तान की अच्छी नहीं रही। इमाद एंड आमिर आए और चले गए इसी साल में। तो एक ये भी नहीं कहा जा सकता कि मिला जुला साल रहा। पाकिस्तान के लिए कोई बहुत अच्छा साल नहीं रहा 2024। बैड एलिमेंट्स रहे हैं। अगर आप 2024 से पहले भी देखें तो हम तकरीबन 2 बड़े टूर्नामेंट्स पहले हार चुके थे। उसके बाद हम ये टूर्नामेंट 2024 का जो T20 का था, ये भी हम बदतरीन शिकस्त का हमें सामना हुआ। फिर जैसा हाफिज़ साहब आपने बताया कि आयरलैंड और इस किस्म की टीम्स के साथ भी हमें शिकस्त हुई। तो 2024 के जो आखिर में जो एक बेहतरी आई है, आई विश के 2025 हमारे लिए ये जो है वो गुड लक रहे, क्योंकि 2025 में चैम्पियंस ट्रॉफ़ी है और चैम्पियंस ट्रॉफ़ी एक बड़ा इवेंट है, दुनिया की बेहतरीन टीम्स हैं और पाकिस्तान ने उसको होस्ट करना है। हाफिज़ साहब, आज हम डिस्कस कर रहे थे कराची स्टेडियम के बारे में भी, जिसका नाम अब नेशनल बैंक स्टेडियम जो है वो रख दिया गया है। वहाँ पर भी वही सेम इशू है जो यहाँ पर है, जो बिल्डिंग का है। अभी बिल्डिंग उसकी भी कंप्लीट नहीं है और बिल्डिंग हमारी भी कंप्लीट नहीं है, यानी जो डग आउट वगैरह ये सब आम चीज़ें हैं। और कराची में पहला मैच है, इससे पहले ट्राई नेशन सीरीज़ भी हैं। तो तैयारियां तो हो रही हैं, सज धज रहे हैं मैदान, लेकिन पाकिस्तान टीम के लिए कितनी उम्मीदें हैं कि पाकिस्तान टीम इन मैदानों में अपना बेहतरीन नाम बना पाएगी? देखिए, कौन सी टीम 15 की पाकिस्तान जिसका ऐलान करता है, 15 रुकनी स्क्वाड पाकिस्तान का क्या होता है और किन खिलाड़ियों के ऊपर इन्हिसार होता है ज़्यादा, बज़ाहिर नज़र आ रहा है इसमें से कुछ एक दो तब्दील हो सकते हैं। गालिब इम्कान यही है कि शायद यही खिलाड़ी जो ऑस्ट्रेलिया में या साउथ अफ्रीका में खेले हैं वनडे सीरीज़, इनमें से ही ज़्यादातर खिलाड़ी पाकिस्तान की चैम्पियंस ट्रॉफ़ी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। एक दो अगर तब्दीलियाँ होती हैं तो हो सकता है फ़खर ज़मान आ जाएँ, कोई एक स्पिन बॉलिंग ऑप्शन की तरफ अगर आप जाना चाहें उस तरफ चले जाएं, उसमें कोई तब्दीली आ जाए। मिडल ऑर्डर में अगर आप एक आध बैट्समैन के साथ कुछ करना चाहें तो कर लें।